जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आज है 20 सितंबर, दिन शनिवार। आप जानते ही होंगे आज मार्केट बंद था। आज हम एक क्वेरी पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम पे ट्रस्ट बनाए रखे हुए हैं, भरोसा किए हुए हैं और हमारे साथ जो टारगेट है हमारा 1 करोड़ का, उसको अचीव करने में आप हमारा साथ बराबर निभा रहे हैं। एक सब्सक्राइबर भाई हैं हमारे प्यारे से, जिनका नाम वैभव जी है, और उन्होंने कमेंट किया था और उन्होंने अपना प्रश्न पूछा था कि आपका जो फ़ंड है या टोटल फ़ंड है जो म्यूचुअल फ़ंड के, जैसा कि मैं आप दिखा भी दे रहा हूँ, जो टोटल म्यूचुअल फ़ंड है वो आपने कितने दिनों से इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका सबसे अधिक रिटर्न कौन से म्यूचुअल फ़ंड ने दिया है। तो दोस्तों, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है, कोई भी फ़ंड कोई रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, कोई सलाह नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक नॉलेज पर्पस से वीडियो बनाई जा रही है। तो कोई भी दोस्तों, कोई भी फ़ंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने प्रॉपर वे में रिसर्च ज़रूर कर लें और अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। तो हम आ जाते हैं वीडियो पर अपने। जो हमारे प्यारे भाई वैभव जी हैं, उन्होंने जो कमेंट किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये आप फ़ंड देख पा रहे हैं, ये टोटल मुझे इन्वेस्ट किए हुए 8 महीने हुए हैं। आप यहाँ पे देख भी पाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये इन्वेस्ट आप ऊपर देखेंगे कि इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ। इसी प्रकार से मैं और भी अपने फ़ंड दिखा सकता हूँ। ये इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ दिन रिडीम हो गए थे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये टोटल जो वैल्यू थी आप देख सकते होंगे, ये देख पा रहे होंगे आप। 5 दिसंबर 2024 को ये हमारा फ़ंड ज़ीरो था, क्योंकि हमने कुछ फ़ंड रिडीम कर लिया था। उसके बाद हमने 5 दिसंबर 2024 को बनाया हुआ था। सारे फ़ंड लगभग जो भी फ़ंड इसमें दिखाए जा रहे हैं वो 5 दिसंबर 2024 से ही इन्वेस्टेड हैं और एसआईपी मेरी तभी से चल रही है। और दूसरी जो प्रश्न आप वैभव जी का था कि सबसे अधिक रिटर्न किस म्यूचुअल फ़ंड ने बना के दिया है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने रिटर्न्स पे। जैसा कि वैभव जी मैं आपको बता दूं और मेरे प्यारे भाइयों, सब्सक्राइबर भाइयों, जो मेरा सबसे अधिक रिटर्न जो मुझे बना के दिया है वो इसमें आपको देख पा रहे होंगे 12.5% का जो दिखाई दे रहा है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें लमसम में पैसा गया था, तो हम लमसम के इसको हम छोड़ देंगे और बात हम करेंगे जो भी हमारे एसआईपी चल रहे थे। तो एसआईपी मेरी चल रही थी, वो स्पेशली 4 एसआईपी चल रही थी, जिसमें एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, तीसरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का, और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी थी, लेकिन वो पहले 100 रुपये की ही थी, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हम 3 की बात करेंगे। तीनों में हम देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने, जो हमको लगभग 6.5% का रिटर्न बना के दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो लगभग 6.72% बना के दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगभग 9% के करीब बना के दिया है। तो दोस्तों, आपका जो प्रश्न था वो यही था, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी होता है। इसलिए फंड में इन्वेस्ट तो करिए, लेकिन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। किसी स्पेशली एक फ़ंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट डाउन जाता है तो उसमें जो फंड अच्छे रिटर्न्स बना के देते हैं, यानी स्मॉल कैप, जो जितना ज़्यादा फंड रिटर्न बना के देता है वो उतना नेगेटिव ही जाता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, जिससे जब भी मार्केट में गिरावट आए तो आपके पोर्टफोलियो में उतनी गिरावट ना देखने को मिले। क्योंकि मेरे 7 महीने के पोर्टफोलियो में आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 8 महीने के लगभग 7 से 8 महीने के पोर्टफोलियो में लगभग मैं 9% के 8.71% के रिटर्न पे बैठा हूँ। टोटल वैल्यू 87,897 रुपये, और इस समय फाइनल वैल्यू बन चुकी है 95,551 रुपये। और XIRR की बात हम कर लेते हैं, तो जो एक्टिव XIRR है, ये
एक्टिव XIRR की बात हम कर ले तो लगभग 19% के आसपास में बना हुआ है। हम आ जाते हैं स्मॉल अपने SIP पे टोटल बात कर लेते हैं। जो SIP है मैंने आपको बताया मैं 7500 की SIP कर रहा हूँ। पहले 5000 थी, अब ये 7500 की है और आगे भी मैं इसी प्रकार से अपने SIP को बढ़ाता रहूँगा। अपनी SIP को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। हम आ जाते हैं अपने, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि फंड में कितने एलोकेशन है। आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप में सबसे पहले हम आएंगे और अपने देखेंगे लार्ज कैप हमारा 59% लगभग की वैल्यू है, जिसमें हमने लमसम किया हुआ है, इस वजह से ये 59% दिखाई दे रहा है। मिड कैप 29%, स्मॉल कैप 11% है, जो कि दोस्तों मेरा गोल जो है वो काफ़ी लंबा है, 25-30 सालों का है और मैं इसी प्रकार से SIP को कंटिन्यू रखूँगा और मैं निरंतर अपने SIP को बढ़ाता ही रहूँगा। दोस्तों आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े और अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई इच्छा हो, कोई जानकारी लेनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहें और अपने जो अचीवमेंट है उसको जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएँ। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।